स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, हम अपने इस वाली वीडियो में कहाँ तक कवर कर चुके थे। जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है हम वहाँ तक इसको कवर अप कर चुके थे। यहाँ पे हम इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक के आंसर्स भी एक बार देख चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है अपना सेकेंड पार्ट। सिर्फ 2 वीडियो बनेंगी हमारी, इसकी हमें ज़्यादा की नीड नहीं होगी। छोटा चैप्टर है, 2 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। तो आज हमारी सेकेंड वीडियो है। और हमने अभी तक पढ़ा था कि अब जो है जिन जाएगा कैमल के पास, कैमल से जिन बात करेगा। अब देखते हैं जिन कैमल के पास जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी तक ही हमने स्टोरी में क्या देखा था कि एक कैमल है जो कि वर्क नहीं करता है, मिडल ऑफ डेजर्ट में रहता है। एक मैन है, उन तीनों के उसके पास हॉर्स आया, डॉग आया और एक ऑक्स आया। उन तीनों ने आकर उससे बोला काम करो हमारे साथ, उसने नहीं करा। कैमल ने सिंस मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं करा है। अब जो ये तीनों हैं, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये तीनों जाकर जिन से शिकायत कर रहे हैं। अब जिन बोल रहा है कि चलो मैं जाके उससे बात करता हूँ, मैं उसको ठीक करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। यानी कि यहाँ पे रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, डांटना। क्या होता है रेमोन्स्ट्रेट का मतलब, डांटना। कि अब यहाँ पे जिन क्या करेगा, जाकर उसको डांटेगा। जो कि हम्प हम्प कहता है ना कैमल, उसको जाकर डांटेगा। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक, जो कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक है, सडनली ग्रू अ लंप। यानी कि वो क्या हो गई है, एक अचानक से क्या बन गई है, गांठ। लंप का मतलब क्या होता है, गांठ बन जाना। तो यानी कि जो उसकी कैमल की जो एक्चुअल में हम्प थी, वो क्या बन गई है, गांठ बन गई है, लंप बन गई है। द जिन assured द कैमल his hump would always be a हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस। यानी कि अब जो जिन है वो क्या बोलेगा कैमल को, क्या उसको जाके ये एश्योर करेगा कि जो तुम्हारी ये हम्प है ये तुम्हारे लिए एक काम की चीज़ है, तुम्हारे लिए हमेशा हेल्प करेगी। ये तुम्हारे लिए हिंड्रेंस नहीं है। हिंड्रेंस का मतलब क्या, बाधा, कोई प्रॉब्लम, रुकावट आनी, वो नहीं है। देखते हैं कैसे कैसे उसने क्या क्या करा। द जिन रोल्ड अप हिमसेल्फ इन हिज डस्ट क्लोक। यहाँ पे दिख रहा है हमें जिन हमेशा क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे रोल कर रहा है वो, मतलब खुद की जो उसकी क्लॉक डस्ट है, उसका डस्ट क्लोक है क्लाउड्स का, उसमें खुद को हमेशा वो रोल करके रखता है नीचे से। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। फिर उसने क्या करता है, वो उसने क्या करा, पूरे उसने वॉक करी डेजर्ट में। एंड फाउंड द कैमल, यानी कि पूरे उसने वहाँ पे वॉक करी जो जिन था। और फिर उसने फाइनली कैमल को ढूंढ निकाला। और उस टाइम कैमल क्या कर रहा था, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर में भी हमें कैमल यहाँ पे क्या कर रहा है। द पिक्चर इज समथिंग समवट ब्लरी, बट आप लोगों की बुक में और ज़्यादा अच्छे से है, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। बट यहाँ पे थोड़ी पिक्चर ब्लरी है, आई नो। स्टिल इतना समझ में आ रहा है हमें कि हाँ जी कैमल है, ये खुद को पूल ऑफ वाटर में यहाँ पे अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा है। अब यहाँ पे जिन क्या बोलेगा, माई फ्रेंड सेड द जिन। जिन ने कहा मेरे दोस्त, वट इज दिस, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैंने सुना कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन। जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड। उसको दिख रहा है उसने यहाँ पे अपने जो चिन्ह है, अपने जो चिन्ह है उसको हैंड से लगा रखा है ऐसे करके। वाइल द कैमल लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। जब जो कैमल जो है क्या कर रहा है, वो उसका अभी भी रिफ्लेक्शन ही देख रहा है अपने पूल ऑफ वाटर में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सीन्स मंडे मॉर्निंग। तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं मंडे मॉर्निंग से, ऑन ऑल अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। जबकि तुम्हें वो सारे काम करने चाहिए, तुम्हारी इस बेकारता की वजह से औरों को करने पड़ रहे हैं। लाइक सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन विद इन हिज हैंड। और वो जो है ऐसे ही खड़ा रहा, जो चिन है वो जिन ऐसे ही बैठा रहा अपने उसके चिन हाथ में करके। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोलता है, हम्प सेड द कैमल। कैमल फिर कैमल ने क्या कहा, हम ऐसे करके। आई शुडेंट से दैट अगेन। मुझे ये दोबारा नहीं कहना चाहिए कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, ऐसा जिन ने कहा। यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। मैं अब चाहता हूँ कि तुम काम करो। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आई वॉन्ट्स टू ऑफन, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं काम तुम्हें चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम अगेन। उसने फिर यही कहा, बट नो सूनर ही हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक। जबकि उसने हम्प कहते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी उसने एकदम से अपनी बैक देखी। ही वॉज सो प्राउड ऑफ,
उसे बहुत खुद पर प्राउड हुआ, पफिंग अप, और फूलती ही जा रही है, एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, फूल फूल के बड़ी होती जा रही है जो उसकी हम्प है। जिन ने कहा, डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर ओन वेरी हम्प, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। दैट मीन्स यहाँ पे जिन ने उससे कहा कि ये तुम्हारी अपनी हम्प है जिसे तुमने काम ना करके इतना बड़ा कर लिया है, काम नहीं कर रहे हो। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, और तुमने सीन्स मंडे से, यू हैव डन नो वर्क सीन्स मंडे, तुमने सीन्स मंडे से कोई भी काम नहीं करा है। व्हेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ है, और नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो, ऐसा मैं कह रहा हूँ तुमसे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, अब कैमल ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, अब मेरी तो ये बैक पे इतनी बड़ी हम्प है, मैं इस काम कैसे कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे जिन ने कहा, दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, कि अब जिन ने कहा इसका भी एक पर्पज़ है, इसका भी एक रीज़न है, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, अब जैसे कि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए हैं, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब जब तुमने 3 दिन बिना काम करे निकाल दिए सिर्फ खाना खाने में, अब जो आगे के 3 दिन हैं तुम अपनी इस हम्प की वजह से ही, बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, अब तुम अपनी इस हम्प की वजह से ही क्या करोगे, अब 3 दिन तक कोई भी खाना नहीं खाओगे विदाउट ईटिंग। अब तुम्हें काम करना है, तुम काम कर भी सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम अपनी हम्प पे जीवित रह सकते हो। जिन ने ये बात कही कि तुम्हारी जो अब ये बैक हो गई है, इतनी हम्प, इतना अच्छा हो गया, अब तुम काम कर पाओगे 3 दिन तक बिना खाए भी, क्यों, क्योंकि तुम अपनी हम्प पे जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ये नहीं कह सकते, ना ये कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, अब डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के साथ काम करो, और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं वो करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, कैमल चला गया उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन के बाद से कैमल क्या करता है, हमेशा ये हम्प पहने रहता है। यहाँ पे हम्प क्या है, वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, यानी कि ये बोल रहा है कि अब हम इस हम्प को हम्प बोलते ताकि कैमल की फीलिंग हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही हैज़ मिस्ड, पर अब वो दोबारा उन दिनों को वापस नहीं ला सकता जो उसने 3 दिन स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड पे मिस कर दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसे अभी तक नहीं पता कि किस तरह से बिहेव करना है। समझ में आ गया, आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर को आपके लिए लिखा किसने था, रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने लिखा था, रुडयार्ड किपलिंग ने। आपसे ये पूछ भी सकते हैं, ऑथर ऑफ द स्टोरी, ओके, ऑथर ऑफ द चैप्टर, ऑथर ऑफ द स्टोरी, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, सो योर आंसर विल बी रुडयार्ड किपलिंग। नाउ इसके हम सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन चेक पे आते हैं। फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी है। यहाँ पे हमारे सेकंड पे आते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। अब यहाँ पे जो कैमल है वो क्या कर रहा था, अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था पूल में, देखा था हमने सेकंड कॉम्प्रीहेंशन के स्टार्टिंग में ही। तो अब ये कैमल के बारे में क्या सजेस्ट करता है, आपके मन में क्या सजेस्ट करता है कि आपकी कैमल ऐसा क्यों कर रहा था। तो देखिए, एक्चुअल में क्या था कि कैमल को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड था, उसको अपनी वैनिटी, यहाँ पे वैनिटी का मीनिंग क्या होता है, घमंड, यानी कि उसको अपने घमंड के ऊपर प्राउड था। जो उसकी हम्प थी ना, उसको उसके ऊपर प्राउड था, अपना ये घमंड था उसका, जिसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा गर्व था कि हाँ जी मेरी इतनी बड़ी हम्प है। और उसको अपनी सुंदरता को लाइक निहार रहा था, किसमें, पूल में रिफ्लेक्शन अपना देख कर कि हाँ जी मेरी इतनी बड़ी हम्प है और मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम। अब ये जो कैमल है ये बार बार हम्प कहता है, इस चीज़ ने उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करा। अब भाई किस तरह से इफ़ेक्ट करा था,
कि जो ये हमारा जो जिन था उसने बाद में यही चीज़ कही थी कि जो तुम ये हम्फ करने वाली जो चीज़ है जो काम नहीं करती है, तुम्हारे इसी हम्फ की वजह से, काम ना करने की वजह से तुम्हारे बैक में इतना बड़ा हम्प की जगह लंप उग गया है। अब तुम क्या करोगे? इसने उसको बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करा था, क्योंकि उसे इस चीज़ के बाद में बहुत ज़्यादा भोगना पड़ा था कि हाँ जी, मैंने कोई भी काम इतने दिन से नहीं करा है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, वट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प, यानी कि जिन के अकॉर्डिंग एक्चुअल में इस हम्प का यूज़ क्या था, जिसे हम आज की लैंग्वेज में हम्प बोलते हैं। हम्प का मतलब क्या होता है? कुबड़, यानी कि जो कैमल की जो बैक पे जो बड़ी सी चीज़ जो होती है, इसे जहाँ पे खाना वगैरह स्टोर करते हैं, इसे हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं। तो जिन के अकॉर्डिंग इसका यूज़ क्या था? तो क्या था दोस्तों कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, जिन ने क्या कहा थी ये बात कि अब तुम ना, जो तुम्हारी हम्प है, तुमने इसमें 3 दिन तक खाना स्टोर करा है, तुमने 3 दिन तक कोई भी काम नहीं करा है, पर तुमने सिर्फ और सिर्फ इसमें खाया ही है। तो अब क्या हुआ? खाना तुम्हारा 3 दिन का इसमें स्टोर हो चुका है। तो अब अगर तुम 3 दिन और काम नहीं करोगे तो तुम अपनी इस हम्प के ऊपर भी जीवित रह सकते हो। तो जिनके अकॉर्डिंग इसका हम्प का यूज़ यही था कि अगर तुम्हारे मान लो तुमने 10 दिन तक तुमने खाना खाया और अगले 10 दिन तक तुम्हें पता है 4 दिन या 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो ये जो हम्प में जो तुमने स्टोर करके रखा है ये खाना, इसके ज़रिए तुम जीवित रह सकते हो और अपनी ज़िंदगी कैरी ऑन कर सकते हो काम कर करके। ये नहीं बाद में बैठ जाओगे काम करके। तो जिनके अकॉर्डिंग इसका यही यूज़ था कि तुमने जो स्टोर कर रहे हो फूड, इसे तुम आगे यूज़ कर सकते हो अगर खाना और ना भी खाओ तो। फोर्थ क्वेश्चन, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, यानी कि जो हमें लास्ट में यहाँ पे लाइन कही थी, ये वाली जो लाइन हमसे यहाँ पे लास्ट में कही है, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, यहीं पे पूछ रहा है ये, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, ये चीज़ हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई उसको यहाँ पे बिहेव करना नहीं आया, तो हमारे कैमल के ऊपर ओपिनियन क्या है कि जैसे कि उसने स्टार्टिंग में यहाँ पे जो 3 दिन के लिए काम नहीं किया था और अभी भी उसको बिहेव करना नहीं आया। बिहेव करना नहीं आया मतलब अभी भी वो सही तरह से सबकी, जिस तरह से उसे मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर उसे काम करना चाहिए और औरों के साथ जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो चीज़ उसको अभी तक भी नहीं आई है। और हमारी इसके लिए ओपिनियन यही है कि खुद के ऊपर जो उसे घमंड है वो ना करे, और ये जो हम उसे हम्प बोलते हैं, हम उसे ना बोलें, उसे हम क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं, ताकि उसकी फीलिंग्स भी हर्ट ना हो, और मतलब क्या हो कि उसे खुद के ऊपर औरों के लिए, औरों के प्रति बिहेव करना उसको अच्छे से आ जाए। समझ में आ गया? इतना ही था आपका ये चैप्टर। यहीं पे आप लोगों का ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को उतना ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग मोटिवेट होंगे, आप लोगों से ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी कि हाँ जी, बच्चे देख रहे हैं और उन्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू।